मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूं, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहें कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, यह उचित नहीं मैं दलित हूं तो उस जगह का शुद्धिकरण करा रहे हो। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बुरी तरह भाजपा पर भड़क गए। जेपी नड्डा से उनकी जबरदस्त बहस हो जाती है। हालात ये हो गए कि खुद स्पीकर अपनी कुर्सी से उठ गए, सांसदों को शांत कराने लगे और खड़गे की बात को बिल्कुल सही ठहराया। वहीं नड्डा ने जवाब देने की कोशिश की तो उनके शब्द कम पड़ गए। संसद में यह हंगामा हुआ है खड़गे के साथ हुए जातिवाद की वजह से। सुनिए खड़गे ने सदन में क्या बताया, फिर पूरी बात आपको बताते हैं। शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी में एक रैली में गए थे। 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया था उन्होंने। रैली खत्म होने के बाद श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास नाम के एक ट्रस्ट ने या फिर एक संस्था ने अपनी तरफ से इस रामलीला मैदान में शुद्धिकरण यज्ञ करवाया। उस यज्ञ का नाम शुद्धिकरण था, सोचिए। और इसके बाद उस पूरी जगह को गंगा जल से धोया या फिर वहां पर गंगा जल छिड़का। संगठन के सदस्यों ने खड़गे को सनातन और हिंदू संगठनों का विरोधी बताया और कहा कि जिस मैदान में रामलीला का मंचन होता है वहां उनके आने के बाद शुद्धिकरण जरूरी था। संगठन की ओर से खड़गे के पुराने कथित सनातन विरोधी बयानों को भी इसका आधार बताया गया। जब ये बात सामने आई तो खड़गे काफी भड़के। उन्होंने साफ कहा कि मैं दलित हूं, शुद्धिकरण करके तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैंने कभी इन बातों को राजनीतिक नहीं किया, मैंने कभी मदद के लिए गिड़गिड़ाया नहीं या फिर गुहार नहीं लगाई। मेरे अंदर ताकत है तो मैं खुद लड़ता हूं। खड़गे के साथ हुई इस घटना की गूंज जब संसद में पहुंची तो माहौल और गरमा गया। जो विपक्षी सांसद हैं वो लगातार नारेबाजी करते रहे। उन्होंने सीधा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा बीजेपी को इसके लिए टारगेट किया था और कहा था कि भाजपा के लोगों ने ऐसा किया है। जाहिर सी बात है कि ये सनातन की राजनीति जो करता है वो ही ऐसी चीजें करवा सकता है या फिर उनसे जुड़े लोग ही ये बात कर सकते हैं, ये हर कोई जानता है। और मौजूदा वक्त में या फिर देखा जाए तो 12 सालों में जिस तरीके से भारत की राजनीति चेंज हुई है या फिर यहाँ पर धर्म को जैसे लाया जाता है, उसमें तो हर कोई समझ सकता है कि ये किसके द्वारा कराया गया होगा, किसके द्वारा नहीं। इसी वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन के अंदर भी इस बात को उठाया और ये कहा कि बीजेपी के लोगों ने वहां पर शुद्धिकरण कराया, यानी कि मेरा अपमान किया। और इसके बाद नड्डा को जवाब देना पड़ गया, लेकिन इसमें भी वो अपनी पार्टी को बचाने की जुगत करते रहे, लेकिन फिर भी वो बचा नहीं पाए। सुनिए। नंबर 2, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहें कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, यह उचित नहीं है। जब हमने कहा कि वी डू नॉट सब्सक्राइब, दोस्तों, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप लोग ऐसा करते हैं, इस पर जेपी नड्डा आपत्ति जताते हैं। कहते हैं कि ऐसे आरोप लगाना ठीक नहीं है। जेपी नड्डा कहते हैं कि हाँ, ये बहुत दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और अगर ऐसा हुआ है तो इसके लिए हम खेद जताते हैं और हम इसकी जांच कराएंगे, ये बात वो कहते हैं। उन्होंने कहा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी की तरफ से कराया गया है, तो हम एज अ पार्टी इसकी जांच कराएंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि हम तो कह रहे हैं कि जांच कराएंगे। उन्होंने कहा कि हम ऐसी घटना से दुखी हैं और खड़गे जी की भावनाओं का भी सम्मान करते हैं।
लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जेपी नड्डा खुद को डिफेंड करते हैं, इसके बाद विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हैं और इस घटना को लेकर खुद राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं सीपी राधाकृष्णन, वो भी दुख जताते हैं। वो भी कहते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, हम सभी लोग इस पर दुख जताते हैं। मैं सरकार से भी कहूंगा कि इस घटना को अंजाम देने वालों को पकड़े और उन्हें सजा दिलाए। खुद राज्यसभा के स्पीकर इस बात को कह रहे हैं कि मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उन लोगों को पकड़ा जाए और उन्हें सजा दिलाई जाए। स्थानीय कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित राजनीतिक कार्यक्रम के बाद इस तरह का आयोजन सामाजिक भेदभाव की मानसिकता को दिखाता है। खड़गे की रैली के बाद शुरू हुआ यह विवाद अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का रूप लेता है। कांग्रेस जहां इस मामले को सामाजिक समानता और सम्मान से जोड़कर कार्रवाई करने की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ जब संसद में प्रियंका गांधी से इस बारे में पूछा जाता है तो वो भी काफी भड़कती हैं। प्रियंका गांधी ने इस पर कहा कि हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के भाषण में स्टेज का शुद्धिकरण करना बीजेपी आरएसएस की गिरी हुई मानसिकता का प्रदर्शन है। पीएम मोदी को इसका खंडन कर माफी मांगनी चाहिए। संसद सत्र पूरा हो गया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए हैं, तो कैसे ये लोकतंत्र और पार्लियामेंट चलेगा? हल्द्वानी में जो हुआ वो देश के लिए सही नहीं है और ये देश को बांटने का काम करता है, ये बात वो कहती हैं। इसके साथ में वो ये भी कहती हैं कि अगर बीजेपी के उसूलों में विश्वास रखने वाले लोग धर्म के नाम पर शुद्धिकरण करते हैं तो ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। मैं इस रवैये की निंदा करता हूँ, ये बात वो भी बताते हैं। इसके साथ में ही खड़गे भी इसी बात पर अपनी बात कहते हैं और इसके साथ में खड़गे ये भी कहते हैं कि हल्द्वानी में शुद्धिकरण करने वाले सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खड़गे ने साफ तौर से कार्रवाई की मांग कर दी है। सदन में भी उन्होंने कहा था कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और वहीं बाहर भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि जिन भी लोगों ने ऐसा किया है उन्हें गिरफ्तार किया जाना है। बात सिर्फ खड़गे की नहीं है या फिर खड़गे ये खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, बात उस मानसिकता की है जिसको लेकर अभी ये बवाल मचा हुआ है। अगर कोई दलित नेता स्टेज पर अपना भाषण दे रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति से आता है, धर्म से आता है या फिर क्या करता है, किस पार्टी से आता है, लेकिन उनके जाने के बाद शुद्धिकरण करवाने जैसा काम करना आमतौर पर किसी और के लिए ऐसी चीज नहीं होती, देखी गई होगी आपने। कांग्रेस के और भी नेता हैं जो बयान देते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन क्या कभी किसी के लिए शुद्धिकरण जैसा काम किया गया? यहाँ पर खासकर खड़गे के लिए ऐसी चीज की गई क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, कथित तौर पर यही आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी वजह से इसमें ये पूरा मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि वो इस पर जांच कराएगी कि क्या ये उनसे जुड़े लोगों ने करवाया है और अगर ऐसा हुआ है तो ये काफी गलत है। ये बीजेपी भी मानने को अभी मौजूदा वक्त में बाधित हो गई है या फिर यूं कहा जाए कि मजबूर हो गई है। और जेपी नड्डा जिस तरीके से संसद में बयानबाजी करते हैं, खड़गे उनसे भिड़ जाते हैं और इसके साथ में वो खड़गे खड़े होकर कई बार इस बात को कहते हैं कि मेरे अंदर ताकत है, मैं लड़ूंगा और इस तरीके से कोई भी ना मेरा अपमान कर सकता है ना ही किसी का अपमान करने की किसी को भी इजाजत है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।